जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़ी माँ की कहानी, भाग 2। सरस्वती तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसा उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सरस्वती को बहुत रोना आता था। सरस्वती अशोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उसके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वह ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम करते थे तब घर में दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब रमेश को उन्होंने घर खर्चा में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें रमेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे रमेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्चा चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप के खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाइयाँ लिखकर देते थे, तो रमेश पैसे बचाने चाहिए इसलिए रमेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब रमेश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सरस्वती बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और रमेश के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। सरस्वती रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हुआ हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ सरस्वती को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके ओठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब तुम लोग रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे पति के मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। सरस्वती के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, रमेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मालती और रमेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। सरस्वती को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसे औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उसका किराएदार अशोक उसके पास गया और सरस्वती को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सरस्वती के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती मालती और रमेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा मैं वृद्ध आश्रम रहूंगी। सरस्वती का कहना सुनकर मालती बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सरस्वती ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, रमेश, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, और मालती, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सरस्वती हंसकर बोली, यह बातें सच है कि वृद्ध आश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्ध आश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर रमेश और मालती दोनों ही चौंक गए। रमेश और मालती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरस्वती घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरस्वती की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सरस्वती का कहना सुनकर रमेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरस्वती गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। रमेश घुटनों पर आके बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तू इस घर को वृद्ध आश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। सरस्वती ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पिता ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरा परिवार का ही सोच। मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द यह घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरस्वती अपने रूम में चली गई। रमेश और संभालती शांत सरस्वती को जाते हुए देखते ही रह गए। सरस्वती ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अशोक की मदद से वृद्ध आश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के कुछ लड़के बुजुर्ग लोगों के साथ गैर व्यवहार कर रहे हैं, पर वो भूल रहे हैं कि वो लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। थैंक यू।